हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ग्रुप टू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो सिर्फ ग्रुप टू वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एडवांस अकाउंट्स वाले बच्चे जो सिर्फ इस बार ग्रुप टू देने वाले हैं, मैं उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बोथ ग्रुप्स वालों के लिए नहीं है। जो ग्रुप वन वाले हैं उनकी हम ऑलरेडी प्रिपरेशन वगैरह सब करा चुके हैं, तैयारी है उन हो चुकी है उन सबकी। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उसके बाद आज के बाद कल उन बच्चों का पेपर भी है। तो ये वीडियो सिर्फ वही बच्चे देखें जिनके ग्रुप टू के एग्जाम्स हैं, ये उनके लिए बहुत ही फायदे की वीडियो होने वाली है। तो मैं आप सब बच्चों के लिए जो कि 14 दिसंबर को ग्रुप टू के एडवांस अकाउंट्स का पेपर देने वाले हैं, मैं उनके स्टडी प्लान लेके आया हूँ। जिस तरह से हमने वन वाले बच्चों के लिए दिया, इसी तरह से एडवांस अकाउंट्स का भी एक स्टडी प्लान है कि आपको अपने 7 दिन में अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, उसका स्टडी प्लान है। तो स्टार्ट योर लास्ट रिविजन फ्रॉम 7 दिसंबर 2021। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उन सब के पास हमारी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट होगी। आपको जितना भी मैं बताने जा रहा हूं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से ही करना है। आपकी जो बुक आपको दिए गए हैं वो सारी की सारी लेटेस्ट अपडेटेड है 19th एडिशन के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपडेटेड हैं। और जो बच्चे अगर हमारे पुराने हैं जिनके पास हमारी 18th एडिशन की बुक है, तो बेटा सिर्फ एग्जाम के जो दो लास्ट पेपर आपके हुए हैं जुलाई वाले एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चंस वो उसमें डाले गए हैं, और जो थोड़े बहुत जो आईसीआई ने अपने नए क्वेश्चन अपडेट किए थे तो वो उसके अंदर आ गए हैं। तो आप उन्हें स्टडी मटेरियल से वहां से एडजस्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बातें, आपको कैसे अपना पूरा का पूरा प्लान डिसाइड करना है। आपका फर्स्ट डे जो स्टार्ट होगा रिवीजन का वो स्टार्ट होगा 7 दिसंबर से, और 7 दिसंबर के दिन आपने इस पैटर्न पे अपना काम शुरू करना है। आपने अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान वाला टॉपिक जो कि 5 से 10 मार्क्स में एग्जाम में आता है वो कंप्लीट करना होगा। साथ साथ बायबैक प्लस एक छोटा सा टॉपिक है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स का, वो जो कि बायबैक आपका 10 से 12 मार्क्स तक का एग्जाम में आ सकता है। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स लगातार 3 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स में एग्जाम में आ रहा है। तो ये दो टॉपिक आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स के रहेंगे, और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करने हैं। ज्यादातर बच्चे गलती यह करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लास्ट डे के लिए रख देते हैं। सारे के सारे एएस एक साथ करोगे ना तो उसमें क्वालिटी नहीं निकलेगी, तो इसलिए 2 एएस मैंने रोज के रखे हैं। अगले 6 दिन में आपके ये 2 एएस कर करके आप पूरा का पूरा खत्म कर पाएंगे। तो 7 दिसंबर को ये वाला टारगेट रखना है, इसको कंप्लीट करना है। इन केस अगर आपको लगे कि कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ये जो नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कॉल के लिए टाइमिंग ले सकते हैं, वरना अपने डाउट्स इस नंबर पे भेज सकते हैं। इन चैप्टर्स को करते हैं आपको कोई भी डाउट आए। अगर कोई बच्चा हमसे क्लास नहीं लेकर बैठा है तो उसने जो भी क्लास जहां से भी ले रखी है कोई दिक्कत की बात नहीं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल जरूर कीजिए, अपने टीचर की बुक जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट अगर आप हमसे पूछ चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप भी कर सकते हैं, अपना नाम अपना डिटेल लिखकर कि भाई आपका ये बैच है, ये अटेम्प्ट है, नॉन स्टूडेंट है या नॉन स्टूडेंट है, अकॉर्डिंगली आप वहां पे मैसेज कर दीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपके पास 8 दिसंबर आता है। 8 दिसंबर को आपने क्या करना है, बैंकिंग कंपनी जो कि एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स में, और एनबीएफसी 5 मार्क्स में, 2 टॉपिक उस दिन खत्म करने होंगे। और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके उस दिन के भी हैं, AS4 और AS5। बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों ही छोटे हैं, AS4 AS5 दोनों भी छोटे हैं। तो अगर आप चाहें तो आपके पास अगर इस दिन कोई टाइम बच जाए तो अपना आप ऑडिट, EISM या फिर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो सेकंड डे के लिए 8 दिसंबर का ये रूटीन आपका रहेगा। और अच्छा, करना सिर्फ क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो दे रखी है उसी के बेसिस पे आगे बढ़ना होगा। 9 दिसंबर के लिए मैंने आपको सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है, कौन सा, अमलगमेशन का। आप वैसे भी अमलगमेशन को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं कि एग्जाम में मुश्किल आएगा आसान आएगा, तो इसलिए अमलगमेशन है। लेकिन इस दिन आपको 3 एएस करने होंगे। AS14 तो अमलगमेशन के साथ ही है, AS29 वैसे ही छोटा सा एएस होता है, तो एक AS9 ही बचा। अमलगमेशन बड़ा था इसलिए मैंने 2 छोटे एएस और एक बड़ा एएस रखा है ताकि आपका आराम से कवर हो जाए। 4th डे 10 दिसंबर के दिन आपके पास क्या है, आपके पास है एक और अच्छा चैप्टर जो एग्जाम में आ सकता है। पहले जनवरी तक, दिसंबर लास्ट नवंबर तक, दिसंबर तक ये रूल था कि भाई एक बार अमलगमेशन एक बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब नहीं है, जुलाई में दोनों आ गए एग्जाम के अंदर, अमलगमेशन भी आया था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आया था। तो प्लीज इस चीज की उम्मीद मत लगाना, ना मुझसे पूछना कि सर ये वाला आएगा या वो वाला आएगा, दोनों आ सकते हैं भाई। 10 और 5 15 मार्क्स में दोनों आ गए थे पिछली बारी, तो एग्जाम के लिए रेडी रहो, दोनों इस बार भी आ सकते हैं। तो एग्जामिनर ने अब अपनी रूटीन बना ली है कि वो पूरा का पूरा पेपर कुछ भी पूछ लेता है, तो कोई भी चॉइस में आएगा नहीं आएगा, इस बार आएगा उस बार नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करके जाना है। तो फिर 4th डे 10 दिसंबर के लिए आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है, और साथ साथ क्या करना है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करना है, और साथ साथ 2 छोटे से एएस हैं, AS7 और AS18, इनको भी कंप्लीट करना होगा 4th डे के अंदर। उसके बाद जब आपका 5th डे आ जाएगा तो 5th डे के अंदर आप क्या करने वाले हैं देख लीजिए। 11 दिसंबर सिर्फ एक ही चैप्टर पार्टनरशिप और 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS18 छोटा सा एएस है और AS26 एक ही अच्छा एएस है।
फिफ्थ डे में आपका पार्टनरशिप और ये आराम से कवर हो जाएगा, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से, या फिर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन जो भी आप करना चाहते हैं। अगर हमारे बच्चे हैं तो स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बुक में सब कुछ कवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने ही प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। और बात आती है फिर 6 डे की। 6 डे के लिए 12 दिसंबर कंसोलिडेशन पूरा दिन लगाना होगा, क्योंकि टाइम काफी चैप्टर बड़ा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पिछली बार आया था, इस बार चांसेस बैलेंस शीट के या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट के क्वेश्चन के हो सकते हैं। और साथ में एक छोटा सा एएस रखा है, एएस 22। और उसके अलावा आपके पास लास्ट डे के लिए है क्या, 13 दिसंबर को सिर्फ एएस 19 करना है। और उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स अब तक आपने पढ़े हैं उन सबको रिवाइज करना होगा, और कम से कम 2 मॉक टेस्ट रिटन फॉर्म में करने होंगे। रिटन फॉर्म में करना, उन्हें ओरल करने बैठोगे कोई फायदा नहीं होगा, रिटन फॉर्म में करोगे तभी जाके पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 7 डे के लिए आपका ये टारगेट आपके सामने रहेगा। एंड देन फाइनली एग्जाम डे 14 दिसंबर। एग्जाम डे में क्या करना है, कम से कम 10 से 15 एएस के क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करने हैं। लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो एएस के मार्क्स तो समझ लो पक्के हो गए। हाँ, एक चीज और बता दूं, जो आपकी जो ये 13 दिसंबर के बाद की जो ये नाइट होगी यहाँ पर, 13 दिसंबर को आकर मैं आपको यहाँ पर एक बार एएस का रिवीजन मैं भी करा दूंगा। आई होप तब तक आप सारा कर चुके होंगे, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। मैंने पिछली बार भी 4.5 घंटे का एएस का रिवीजन कराया था, तो इस बार भी कोशिश करेंगे आकर ये 4.5 घंटे का एएस का सारे के सारे एएस आपको रिवाइज करा देंगे, ताकि आपके एएस खत्म हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए, कोई डाउट हो तो वो डिस्कस हो जाए। और लास्ट में देखो, मैंने बिल्कुल लास्ट का दिन रखा। पिछली बार मैंने 2 दिन पहले कराया था एग्जाम से, लेकिन इस बार मैंने आपको पूरा का पूरा करने के लिए बोला है। बाकी बच्चे भी हैं अपने चैप्टर वगैरह कर चुके होंगे, उसके बाद मैं एएस आके रिवाइज कराऊंगा। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंज किया है, आई होप ये वर्क करे और बेटर तरीके से, तो आप सबके लिए और फायदेमंद होगी चीज। और जो लास्ट डे है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 10 से 15 एएस के क्वेश्चन करने हैं, लिख लिख कर करने हैं। आप अगर ये लिख के करेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो गाइस, इस वैल्यू टीम को फॉलो कीजिए। और मैं एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जो लास्ट मोमेंट टिप्स होती हैं आपके एग्जाम के लिए, एक पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उसको देखिए, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। आपके एग्जाम में हमेशा पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन वो करें जो आपको सबसे बेस्ट तरीके से आता हो। 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसके अंदर आपको पेपर के वो छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने हैं, इजी वाले पार्ट पढ़ने हैं जो आप पहले कर सकते हैं। तो पहले 1 घंटे का पेपर उस 15 मिनट में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको उसी ऑर्डर में कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद उठाइए थोड़ा मुश्किल लेंदी क्वेश्चंस को, ताकि आपका पहला 1 घंटे का पेपर आपका बेस्ट हो और टीचर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए। जिस तरह से ग्रुप 1 का अकाउंट्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप को निकालने के लिए, इसी तरह से ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप 2 को निकालने के लिए। और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, जो बच्चे जो भी बोथ ग्रुप्स वाले हैं वो जानते हैं दोनों पहले ग्रुप्स के पहले पेपर्स की कितनी अहमियत होती है। तो प्लीज 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 जिस तरह से स्ट्रेटजी बता रहा हूं उस तरह से फॉलो कीजिएगा। इन केस अगर आपके कोई दोस्त हैं जो चाहते हैं कि सर बोथ ग्रुप्स थे हमारे तो हम कैसे पढ़ें 1.5 दिन में, तो बेटा आपके लिए उसकी स्ट्रैटेजी आपके जो कॉस्ट और टैक्स का पेपर होगा ना उसके आसपास आ जाएगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, समझ गए आप सब। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, आप सबके लिए एडवांस अकाउंट्स की तैयारी में लग जाइए। 7 तारीख से आपने शुरू करनी है, और जय माता दी, जल्दी मिलेंगे आपके साथ सारे एएस की रिवीजन के लिए भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।